अपने सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी राम राम। मैं आपके साथ आपका दोस्त आपका भाई गौरव कौशिक। दोस्तों VRFG यूट्यूब चैनल बनाने का एक पर्पज़ था। हम चाहते थे कि हर गेम से जुड़ी जानकारियां आपको मिले ताकि आप उस गेम को एज ए करियर अपनी ज़िंदगी में अपना सकें और अपने क्षेत्र में कामयाब रहें। पिछली बार आपने देखा हमने जूडो के ऊपर वीडियो बनाई है और जूडो से जुड़ी सारी जानकारियां हमने आपको दी हैं। आज हम आपको बताएंगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, और बॉडी बिल्डिंग के बारे में हम आपको मिलवा रहे हैं बहुत ही बेस्ट बॉडी बिल्डर से जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो देश के लिए 3 बार गोल्ड मेडल और 3 बार सिल्वर मेडल लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले परवीन भाई VRFG में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो परवीन भाई के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और देश को 3 बार गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। तो परवीन भाई सबसे पहले मैं आपके सफ़र के बारे में जानूंगा कि हरियाणा के अंदर अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कुश्ती में, रेसलिंग में, कबड्डी में घुसाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एक हट के अपना करियर चुना। तो क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करी, मैंने शौकिया जिम ज्वाइन करा था। मेरा कब शौक मेरे पैशन में बदल गया मेरे को खुद नहीं पता। उस टाइम मेरे ख्याल से गिने चुने बॉडी बिल्डर होते थे फेमस, तो उस टाइम काफ़ी टफ था मेरे लिए एक अलग फील्ड में जाना। हरियाणा से बिलोंग करते हैं जिसका फेमस गेम कबड्डी, कुश्ती है, रेसिंग, तो बड़ा टफ था टास्क मेरा, लेकिन मैंने किया। मैंने परवाह नहीं की, एक अलग लाइन बनाई, एक नया रास्ता चुना। तो परवीन भाई आपने किस उम्र में जिम ज्वाइन किया था? मैंने करीब 10th क्लास में जिम ज्वाइन कर दिया था, और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल था वो मेरे को +2 क्लास में मिल गया था। मतलब जिम आपका पैशन बन गया उसके बाद? बिल्कुल। उसके बाद मैं इंटर कॉलेज में मेरे मेडल आए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आए, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर कंटिन्यू चलते रहे। तो स्लोली आपका सफ़र चलता रहा। बिल्कुल। और जो मेडल आपको मिलते रहे उससे आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो परवीन भाई मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कोई करियर नहीं है, तो क्या जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वो बॉडी बिल्डिंग को अपना एज ए करियर मान के इस लाइन में आ सकते हैं? देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग को ये समझते थे बदमाशों का अड्डा, लेकिन अब फिटनेस का क्रेज दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। एक्चुअल में अब हमारे जितने भी क्रिकेटर है, रेसलर है, आप देख लेना, वो फिटनेस पे कितना ध्यान देते हैं, जिम ज्वाइन करते, और विदाउट जिम आपका फिटनेस लेवल बढ़ नहीं सकता। तो रही बात कैरियर की, एक अच्छे लेवल का बॉडी बिल्डर, मैं 2-6 महीने वर्कआउट करने वाला बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहे, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बॉडी बिल्डर एटलीस्ट अपनी जिम खोल के बहुत अच्छा करियर सेट कर सकता है। इसमें कोई बड़ी नहीं, इसमें बहुत करियर है। आप एज ए पर्सनल कोच बन सकते हो, आप ट्रेनर बन सकते हो, आप अपने खुद का जिम खोल सकते हो। और जैसा कि दर्शकों हम देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो अनफिट ज़्यादा रहते हैं, और इसीलिए जो जिम है लगातार आप सुनते होंगे कि आपके शहर में, आपकी सिटी में जिम लगातार बढ़ रहे हैं, बिकॉज लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते। और परवीन नांदल सर ने बताया कि आप इसको एज ए करियर ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, आप चाहते हैं खुद का जिम खोल सकते हैं। अब मार्केट में बहुत से कोर्स अवेलेबल है ट्रेनर के, बहुत सी एकेडमी है, FZ अकेडमी है, K11 अकेडमी है, इंटरनेशनल बहुत सी अकेडमी है जहाँ से आप फिटनेस ट्रेनर का कोर्स ईजी कर सकते हो। ओके। तो मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कोर्स कराते हैं ट्रेनर बनने का। यानी कि हम ट्रेनर बनने का मतलब कि वहाँ पे हम एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं, और किसी अनफिट आदमी को, मान लो किसी को कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं, जैसा कि परवीन नांदल भाई ने बताया। तो परवीन भाई आपका सफ़र शुरू हो गया
और सफ़र आपका आपकी जो हॉबी थी वो अपने करियर के रूप में आपने बदल दी। बिल्कुल। तो प्रवीण भाई, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा कंपटीशन बढ़िया है और कौन सा कंपटीशन बढ़िया नहीं है, ऐसा कुछ? देखिए, कंपटीशन कोई भी अच्छा या बढ़िया घटिया नहीं होता। ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइट कंपटीशन गया तो आप ये सोचो मैंने स्टेज एक्सपीरियंस किया। ओके, ठीक है। आप अच्छे लेवल पे एकदम सोचते हो मैं अच्छे लेवल पे मेडल लाऊंगा, पॉसिबल नहीं। आपको कंपटीशन कोई भी है खेलो, मैं तो ये कहता हूँ खेलने चाहिए। अब हर बंदा कोई प्राइवेट कंपटीशन करवा रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। और एथलीट को मैं तो बोलता हूँ हर फेडरेशन में खेलना चाहिए। एथलीट पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए, सभी फेडरेशन को चाहिए। कोई भी खिलाड़ी कहीं भी कैसे भी, देखो ये बढ़ावा देने हैं। Okay. कोई भी फेडरेशन है एक इवेंट करवा रही है तो बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि इवेंट नहीं होगा तो बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा कैसे मिलेगा? बढ़ावा नहीं मिलेगा। राइट राइट। ठीक है। तो मैं सब एथलीट से यही गुजारिश करता हूँ हर फेडरेशन में खेलें, और फेडरेशन वालों से भी यही गुजारिश कर सकता हूँ किसी भी एथलीट पे किसी तरह की पाबंदी ना लगाएं। ओके 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 ओके। तो जैसा कि प्रवीण भाई ने बताया कि जो फेडरेशंस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराती हैं वो बॉडी बिल्डर को बढ़ावा देती हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो बॉडी बिल्डर को बढ़ावा नहीं मिलेगा, उसे अंदर से विश्वास ही नहीं जागेगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रवीण भाई ने बताया। और प्रवीण भाई, एक बात मेरे जहन में आती है अक्सर कि जैसे कि हम लोग, हमारा जो हरियाणा है, इवन हमारा देश है, सरकारी नौकरी उनके लिए बड़ा अहम मायने रखती है। और मैंने सुना है कि बॉडी बिल्डिंग गेम में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ से हम सरकारी पद पे नियुक्त हो जाते हैं, जैसे रेलवे में टीटी वगैरह। बिल्कुल। तो हमारी उसके बारे में IBBF की जो फेडरेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। आपकी एज है, आप 24 से नीचे हो तो आप रेलवे में, एयरफोर्स में, आर्मी में ट्रायल दे के आप नौकरी पा सकते हो। ऐसा नहीं है बॉडी बिल्डिंग में नौकरी नहीं मिलती। बहुत से मेरे फ्रेंड हैं जो सरकारी जॉब पे हैं बॉडी बिल्डर। तो वो ट्रायल कैसा होता है प्रवीण भाई? उनका ट्रायल कोचेज डिसाइड करते हैं। आप कई बार चांसेस होते हैं नेशनल चैंपियनशिप से ही कोचेज सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेयर को, अच्छे खिलाड़ी को, वरना हर डिपार्टमेंट के अपना ट्रायल है, फॉर्म निकलते हैं। तो फॉर्म निकलते हैं? बिल्कुल फॉर्म निकलते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पब्लिकली करते हैं। जो बॉडी बिल्डर ट्रायल देने जाएगा, जो सिलेक्ट होगा उसको नौकरी मिल जाएगी। ओके, मैंने ऐसे सुना है कि हमें किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलना पड़ता है या कुछ ऐसा? या नेशनल में मेडल जी। वो फर्स्ट रेफरेंस उनका होता है टॉप 3 नेशनल मेडलिस्ट या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट। ओके ओके ओके। ठीक है। आप स्टेट पार्टीशन, नेशनल पार्टीशन कर रहे हो तब भी आप ट्रायल के लिए जा सकते हो, लेकिन वो नेशनल में जिसका गोल्ड आया उसको ज़्यादा सेलेक्ट करने के चांस है। कॉमन सेंस की बात। जिसका गोल्ड आया? हाँ, जिसका गोल्ड आया। और गोल्ड से मुझे याद आता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रवीण भाई ने बताया कि यहाँ पे सरकारी जॉब की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल है तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मैं थोड़ी बात काटूंगा। जी सर जी। नेशनल लेवल की चैंपियनशिप कई फेडरेशन कराती है। ओके। एथलीट वहाँ से खेले जो फेडरेशन वैलिड हो इंडियन गवर्नमेंट से, उसमें जॉब की संभावना है। ओके ओके। आप किसी भी फेडरेशन में खेल के सोचो मेरे को सरकारी जॉब मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है। IBBF है जो कि इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आप उसी फेडरेशन खेलोगे तो आपकी जॉब की संभावना है। IBBF फेडरेशन के बारे में प्रवीण भाई ने बताया कि वो अप्रूव्ड फेडरेशन है। अगर आप वहाँ से खेलते हैं तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और प्रवीण भाई, आपने USA में गोल्ड जीता था, ये कौन से सन में जीता था आपने? ये सर 2016 दिसंबर 2016 दिसंबर के महीने में प्रवीण भाई ने हमारे भारत का नाम रोशन किया है। USA अमेरिका में जाकर गोल्ड पदक जीता। और प्रवीण भाई, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देश का नाम रोशन किया है प्रवीण भाई। देखो हम कौन होते हैं नाम रोशन करने वाले, तो भाइयों का प्यार आशीर्वाद है। और अब मेरा सौभाग्य है जो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और देश के लिए एक मेडल लेके आया। जी जी जी। प्रवीण भाई 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। और ये 3 गोल्ड मेडल जो प्रवीण भाई ने जीते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं। एक मेडल प्रवीण भाई ने USA में जीता है, दूसरा कौन सी कंट्री बताई थी प्रवीण भाई? फिनलैंड में जीता है, मैंने रसिया में जीता है, यूक्रेन में जीता है और दुबई में जीता है। तो बहुत सी कंट्री विजिट कर चुका हूँ मैं। बहुत सी कंट्री विजिट कर चुके हैं प्रवीण भाई, और तकरीबन जो वेल नोन कंट्रीज़ हैं जो खेलती हैं बॉडी बिल्डिंग को, इटली, जर्मनी, स्पेन, तो मैं बहुत सी कंट्री जहाँ भी इवेंट के मेरा इनविटेशन आता है मैं खेलने से पहुँच जाता हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रवीण भाई।
तो प्रवीण भाई, ये गेम मैंने सुना है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा गेम है। क्या इसको मतलब वो इंसान नहीं कर सकते जिनके पास पैसे थोड़े फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत हैं, पैसे थोड़े कम है? देखिए सर, मैं आपकी एक बात काटूँ, कोई भी गेम सस्ता नहीं है आज के टाइम में, हर गेम महंगा है। पहली बात, ओके यदि इंसान में सच्ची लगन होगी तो भगवान रास्ते अपने आप खोल देगा। ये एक्सक्यूज़ होते हैं, इसमें इतनी डाइट खानी पड़ती है, इतना सप्लीमेंट लगता है, ठीक है मैं मानता हूँ सब कुछ है। मेरे पास एक ऐसा टाइम था जब मैं अंडे खाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान देता है। जब आपकी मेहनत सच्ची है तो मैं नहीं समझता आपको आगे बढ़ने से कोई रोकेगा। तो एक्सक्यूज़ मनाना बंद करें, जिसको बॉडी बिल्डिंग करने करे, भगवान अपने रास्ते कोई ना कोई हेल्प के साधन, आपके कोई फ्रेंड, कोई स्पॉन्सर, कुछ ना कुछ तो आएगा आपको। भगवान एक रास्ते बंद करता तो 10 खोलता भी, तो भगवान रास्ता दिखा देता है, अपने आप दिखा देता सर, आपकी मेहनत और लगन सच्ची होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण भाई ने बताया कि नो एक्सक्यूजेस का किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गेम में कोई स्थान नहीं है। अगर आपको कोई काम करना है तो वो आपको करना ही है। प्रवीण भाई ने बताया कि उनके पास एक टाइम ऐसा था कि अंडे खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना गेम नहीं छोड़ा, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। और आज जिस मुकाम पे प्रवीण भाई खड़े हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं इन्होंने, और जिस मुकाम पे प्रवीण भाई खड़े हैं वो कठिन मेहनत से ही वो कठिन मेहनत से ही वो अचीवमेंट मिल सकती है। तो प्रवीण भाई, एक बहुत ही अहम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल मार्केट में सप्लीमेंट का क्रेज़ हो गया है कि मतलब कोई जिम में जाते हैं, पहले दिन ही सप्लीमेंट, भाई आप ये प्रोटीन ले लो, आप ग्लूटामाइन ले लो, आप तरह तरह के सप्लीमेंट आ चुके हैं, कहने का मतलब है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए सर, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो आपको नेचुरल ही करना चाहिए। आप एग खाओ, चिकन खाओ, पनीर खाओ, स्प्राउट खाओ, दालें खाओ, बहुत से प्रोटीन के सोर्सेज है जो आप ले सकते हो। सप्लीमेंट को आपको बहुत लास्ट में जाना चाहिए जब बॉडी आपका रिस्पॉन्स करना बंद कर दे। ओके, ठीक है। रही बात सप्लीमेंट प्रोडक्टों की, सप्लीमेंट प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट इंडिया में डुप्लीकेसी तो आपको पता है 70% डुप्लीकेसी चल रही है। कहीं तो बेचारे सप्लीमेंट वाले, सोप वालों को ही नहीं पता हम नकली बेच रहे हैं। ओके, ठीक है जी। तो इंडिया में सप्लीमेंट का तो मैं यही कहता हूँ, एक ऑनलाइन का ऐसा फंड आ गया, पता ही नहीं हम क्या खरीद रहे क्या नहीं खरीद रहे। तो सप्लीमेंट की बजाय आप उतने पैसे नेचुरल डाइट पे खर्च करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो मैंने सुना है प्रोटीन तो मस्ट है, अगर कोई ट्रेनिंग करता है ओरिजिनल हो तो। वो कैसे पता चलेगा, हमारे दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन उनके लिए ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर का पता करिए जो इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कोशिश करिए वहाँ से ले, किसी सप्लीमेंट स्टोर से मत ले, उनके कॉन्टैक्ट ढूंढो, वो कोरियर लगवा देते हैं। कई साइटें जैसे bodybuilding.com में बड़ा अच्छा मिलता है। Okay. और भी कई साइटें हैं। आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट करो तो कंपनी की साइट पे जाके ही वहीं से ऑर्डर करो। जी जी, तो वहाँ से हमें अच्छा मतलब प्रोडक्ट मिलने की चांस रहते हैं। हाँ, अच्छा प्रोटीन। उदाहरण के लिए मैंने मसल मोंग का या फिर ओन का कोई प्रोडक्ट लॉन्च है तो मैं ओन की साइट पे जाऊं या मसल मोंग की वेबसाइट पे जाऊं, वहाँ से ऑर्डर करूं तो हमें जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आया होगा। ओके,